नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रेसकार क्लासेस सरदार शेर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मेवाड़ रियासत के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और मेवाड़ रियासत में पढ़ा था कि मेवाड़ के गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो गुहिलादित्य है और गुहिलादित्य ने इस वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। गुहिलादित्य के बाद में अनेक शासक आए थे परंतु उनका विशेष योगदान नहीं है। आज उस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं करेंगे जिनका मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास में विशेष योगदान रहा है और वो हमारा शासक है बप्पा रावल। बप्पा रावल की बात करें तो इनका शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। यानी आज का हमारा शासक है, उस शासक का नाम बप्पा रावल है। बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक रहा था। बप्पा रावल की बात करें तो मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ के गुहिल वंश की बात करें तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य है और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल मेवाड़ के शासकों का प्रथम प्रतापी शासक। यानी प्रारंभिक मेवाड़ के शासकों में बात करें तो प्रारंभिक मेवाड़ के शासकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ था और वो शासक हुआ था बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है और मेवाड़ के शासकों का जो पहला प्रतापी शासक है वो पहला प्रतापी शासक बप्पा रावल है। बप्पा रावल की बात करें तो डॉक्टर G.H. ओझा, मित्रों ध्यान से सुनना, डॉक्टर G.H. ओझा लिखता है, डॉक्टर G.H. ओझा ने कहा है कि बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। यानी डॉक्टर G.H. ओझा कहता है कि बप्पा रावल तो इनकी उपाधि थी, इनका वास्तविक नाम था कालभोज। डॉक्टर ओझा कहता है कि बप्पा रावल इनकी उपाधि, वास्तविक इनका जो नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल की बात करें तो इनमें मोहनोत नैन्सी इनके बारे में लिखता है और मोहनोत नैन्सी ने लिखा था मोहनोत नैन्सी ख्यात में। मोहनोत नैन्सी ने लिखा था कि बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। मोहनोत नैन्सी ने अपने ख्यात में लिखा है कि बप्पा रावल के पिता का नाम था नागादित्य और नागादित्य ने ईडर के भीलों से कर लिया था। ईडर के भीलों पर दमनात्मक नीति अपनाई थी, तब ईडर के भीलों ने नागादित्य की हत्या कर दी थी। नागादित्य की हत्या कर दी थी। उस समय बप्पा रावल मात्र 3 वर्ष का था और 3 वर्ष की आयु में बप्पा रावल का पालन पोषण किया गया था। एक ब्राह्मण जाति की महिला के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। महिला के द्वारा पालन पोषण किया गया था। इन्हीं के बाद में आगे मोहनोत नैन्सी लिखता है कि बप्पा रावल हारित ऋषि को अपना गुरु मानता है और हरित ऋषि की सेवा में चला जाता है और हरित ऋषि की चराता था गाय। हरित ऋषि की गाय सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने यानी बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने
महादेव से बप्पा रावल के एक साम्राज्य की मांग की थी, यानी महादेव को प्रसन्न करके उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य मांगा था। तो इस प्रकार उल्लेख मिलता है कि हरित ऋषि को अपना बप्पा रावल ने गुरु बनाया था और हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि ने महादेव से बप्पा रावल के लिए एक साम्राज्य मांगा था और उस साम्राज्य का नाम था मेवाड़ साम्राज्य। कालांतर में बात करें तो इस समय राजस्थान में एक क्षेत्र बढ़ता है और उस क्षेत्र का नाम था चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ इस समय एक शासक था जिसका नाम था मानमोरी। चित्तौड़ का शासक मानमोरी था। बप्पा रावल मानमोरी के दरबार में चला जाता है और बप्पा रावल मानमोरी का सामंत बन जाता है। इस मानमोरी के समय की बात करें तो इनके शासनकाल में होता है विदेशी आक्रमण, यानी मानमोरी के शासनकाल में विदेशी आक्रमण होता है और विदेशी आक्रमण होने के कारण मानमोरी ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा था, परंतु मानमोरी के सामंत विदेशी सेना से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए मना कर देते हैं। अंत में विदेशी सेना से, विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने का निर्णय लेता है बप्पा रावल। और बप्पा रावल अपने तेज और अपने यश और पराक्रम से विदेशी सेना का पीछा करता है, विदेशी सेना से मुकाबला करता है और विदेशी सेना भाग जाती है सिंध की तरफ। और बप्पा रावल सिंध की तरफ से सिंध की तरफ भागने के कारण बप्पा रावल सिंध की और इनका पीछा करता है विदेशी सेनाओं का, और सिंध की तरफ भागती हुई यह सेना चली जाती है गजनी। बप्पा रावल गजनी तक इनका पीछा करता है और गजनी का शासक था जिसका नाम था सलीम। और बप्पा रावल गजनी के शासक सलीम को गद्दी से हटाकर अपने भांजे को वहां का शासक बनाया, अपने भांजे को गजनी के राज सिंहासन पर बिठाया था और बप्पा रावल ने खुरासन ईरान नामक स्थान तक अधिकार कर लिया था। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है कि बप्पा रावल ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह करके पुनः चित्तौड़ लौट आया। जब वह बप्पा रावल चित्तौड़ लौटा, चित्तौड़ लौटते ही बप्पा रावल ने देखा कि मानमोरी के जितने भी सामंत थे उन सामंतों ने मानमोरी का दरबार छोड़ दिया और मानमोरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके उन सामंतों ने बप्पा को अपने पक्ष में मिला लिया और बप्पा को राजी कर लिया और बप्पा को साथ मिलाकर 734 ईस्वी में सामंतों और बप्पा ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ पर आक्रमण करके मानमोरी को पराजित कर दिया और मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके बप्पा को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया। बप्पा रावल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़ का यानी मेवाड़ का शासक बना था। बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था नागदा को, और नागदा की बात करें तो नागदा में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर को वर्तमान में कहते हैं सास बहू का मंदिर। यानी बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। उल्लेखित है कि मेवाड़ साम्राज्य की पहली राजधानी थी, पहली राजधानी नागदा थी और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। यानी मेवाड़ साम्राज्य की पहली राजधानी नागदा, नागदा को राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने नागदा में एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम था सास बहू का मंदिर। और इसी बप्पा रावल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि नागदा के समीप एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने अपने महादेव के, पाशुपत महादेव के, क्योंकि हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था और पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण यह भी इनका शिष्य था और यह भी पाशुपत भगवान शिव का अनुयायी बन गया था। और इन्होंने कैलाशपुरी में, मित्रों ध्यान रखना, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी,
एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल। और इन्हीं एकलिंग नाथ जी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के शासकों के क्या है, कुल देवता। तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन हो गए, एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी की बात करें तो उदयपुर में नागदा के समीप है। तो मित्रों ध्यान रखना, मेवाड़ साम्राज्य में एकलिंग नाथ जी की बात करें तो एकलिंग नाथ जी का विशेष महत्व है। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान समझते थे और स्वयं को उनका मुख्य उपासक मानते थे। तो बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था कैलाशपुरी में। बप्पा रावल की बात करें तो इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि है हिंदू सूर्य। यानी बप्पा रावल की उपाधियों की बात करें तो एक उपाधि है इनकी हिंदू सूर्य। हम लोग पढ़ते हैं कि मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, यानी मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और बप्पा रावल की उपाधि है हिंदू सूर्य। दूसरी इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि है राजगुरु। बप्पा रावल की दूसरी उपाधि है राजगुरु। तीसरी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि है चकेवे। तीसरी इनकी उपाधि है चकेवे। यानी बप्पा रावल की मुख्य तीन उपाधियां हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकेवे। ये इनकी मुख्य तीन उपाधियां हैं। बात करें सीवी वेद की। सीवी वेद की बात करें तो सीवी वेद ने बप्पा रावल को कहा था चार्ल्स मार्टेल। सीवी वेद की बात करें तो सीवी वेद ने बप्पा रावल को कहा था चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी थी। और ये चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई थी सीवी वेद के द्वारा। और इनकी अन्य उपाधियां हिंदू सूर्य है, राजगुरु है, चकेवे है। इस प्रकार की इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। बप्पा रावल की बात करें तो मेवाड़ साम्राज्य में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का बप्पा रावल ने मेवाड़ साम्राज्य में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। यानी राजस्थान में बात करें तो सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के का जो चलाने का श्रेय दिया जाता है बप्पा रावल को। और बप्पा रावल ने यह सिक्का चलाया था 115 ग्रेड के। इस सिक्के पर बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी, कामधेनु, नंदिनी की और सूर्य नमस्कार करते हुए, दंडावत करते हुए प्रणाम की आकृति। इनके अलावा कामदेव की आकृति, भगवान शिव की आकृति, त्रिशूल की आकृति, इस प्रकार की अनेक आकृतियां खुदवाई थी 115 ग्रेन के शुद्ध सोने के सिक्के पर। बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल का जो सैन्य ठिकाना था, बप्पा रावल की बात करें तो इनका सैन्य ठिकाना वर्तमान में जो स्थान पड़ता है, एक स्थान है जिसका नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी की बात करें तो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। और यहां बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था। सैन्य ठिकाना होने के कारण इस शहर का नाम भी क्या पड़ा था, रावलपिंडी पड़ा था। इसी बप्पा रावल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर GH ओझा लिखता है कि बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है नागदा में। नागदा में इनकी समाधि बनी हुई है। नागदा में इसका समाधि स्थल कहलाता है बप्पा रावल समाधि स्थल। परंतु कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बप्पा रावल का समाधि स्थल खुरासान ईरान नामक स्थान पर है। परंतु वास्तविक तौर पर देखा जाए तो बप्पा रावल का समाधि स्थल नागदा में बना हुआ है और नागदा में इनका समाधि स्थल कहलाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में अनेक किंवदंतियां चलती है कि 35 हाथ की धोतियां पहनता था और इतने बकरों की, वो फालतू की बातें, उन पर हमें किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखना है। हमें एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। तो हम लोग मेवाड़ के पराक्रमी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं। पराक्रमी शासक है जिनका नाम है बप्पा रावल। और बप्पा रावल का शासनकाल है 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक।
बप्पा रावल की बात करें तो मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है मित्रों? बप्पा रावल को। मेवाड़ के शासकों का प्रथम प्रतापी शासक, मेवाड़ के शासकों का प्रथम प्रतापी शासक की बात करें वो कौन था? बप्पा रावल। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने लिखा है कि बप्पा रावल इनकी उपाधि थी, इनका मुख्य नाम क्या था? कालभोज। तो मुख्य नाम इनका क्या बताया गया? कालभोज बताया है। मोहनोत नैन्सी ने लिखा है अपनी ख्यात, मोहनोत नैन्सी की ख्यात में लिखा है कि बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। नागादित्य ने ईडर के भीलों से कर वसूला था और ईडर के भीलों ने नागादित्य की हत्या कर दी थी। उस समय बप्पा रावल 3 वर्ष की आयु का था और 3 वर्ष की आयु में इनका पालन पोषण किसी ब्राह्मण महिला के द्वारा किया गया था। और कुछ समय के बाद बप्पा रावल किसकी शरण में चले गए थे? एक ऋषि थे जिनका नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि ने अपना शिष्य बनाया था और ये हरित ऋषि की गाय चराता था। गाय सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने महादेव को प्रसन्न कर बप्पा के लिए एक साम्राज्य की मांग की थी, वो साम्राज्य था मेवाड़। बप्पा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय एक क्षेत्र था जिसका नाम था चित्तौड़। चित्तौड़ का शासक था मानमोरी और ये मानमोरी का सामंत बन गया। मानमोरी के दरबार में सामंत का कार्य करने लगा और इन्हीं मानमोरी के समय की बात करें तो विदेशी आक्रांताओं यानी विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनका आक्रमण होता है। बप्पा के अन्य सामंत मानमोरी के अन्य सामंतों ने इस विदेशी आक्रांताओं से लड़ने से मना कर दिया, परंतु अंत में बप्पा इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। बप्पा ने अपने पराक्रम से इन विदेशी आक्रांताओं का पीछा किया। विदेशी आक्रमण का सिंध भागे, सिंध में पीछा किया, फिर गजनी भागे और गजनी का शासक था सलीम। सलीम को पराजित करके अपने भांजे को गजनी का शासक नियुक्त किया था और स्वयं बप्पा ने सलीम की पुत्री से विवाह किया। विवाह करके ये चित्तौड़ आ गया। इन्हीं बप्पा की बात करें तो बप्पा ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को। इनसे पहले जानकारी मिलती है कि बप्पा के अन्य जो सामंत थे वह मानमोरी से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर बप्पा को अपने साथ मिलाकर 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं और 734 ईस्वी में अन्य सामंतों ने बप्पा को शासक बनाने के लिए राजी कर लिया और 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करके मेवाड़ साम्राज्य का शासक बना था। और बप्पा ने अपने प्रारंभ की राजधानी नागदा को बनाया था। नागदा में एक मंदिर बनवाया था जिसके बोलते हैं सशस्त्र बहु का मंदिर और वर्तमान में इसे कहते हैं सास बहु का मंदिर। उदयपुर में बात करें तो कैलाशपुरी के समीप इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। बप्पा रावल की मुख्य उपाधियों की बात करें तो मुख्य उपाधियां हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकेवे जैसी इनकी उपाधि। सीवी वेद ने इसे कहा था, चार्ल्स मार्टेल कहा था और बप्पा ने मेवाड़ साम्राज्य में या राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का 115 ग्रेन का चलाया था। और इसी बप्पा रावल की बात करें तो इनका जो सैन्य ठिकाना था, सैन्य ठिकाने के नाम पर एक शहर का नाम पड़ा था रावलपिंडी। रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में। और बप्पा रावल की समाधि स्थल नागदा में, ये समाधि स्थल कहलाता है बप्पा रावल। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।